हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है शमन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसका आंसर होगा। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आंसर है मुंडकोपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर है पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका आंसर है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर है मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अंग है। इसका आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? इसका आंसर है इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है ज्यामिति। अष्टो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका आंसर है पंजाब। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर है उलूकनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका आंसर है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर है वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर है 9वां मंडल। प्रसिद्ध दशराजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध किस तट के नीचे लड़ा गया था? तो इसका आंसर है पारुष्णी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर है 1/6। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों, इसका आंसर है ब्राह्मण युग। ये 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इसका आंसर है धर्मशास्त्र के काल। एशिया माइनर स्थित
बोगाज का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसका आंसर है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को समर्पित है वो किस पुस्तक में मिलता है उसका उल्लेख, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो इसका आंसर है गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका आंसर है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका आंसर है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो इसका आंसर है केकय। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है कठोपनिषद। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर है अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका आंसर है सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका आंसर है मीमांसा से।